हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा हूँ। घर में ठीक नहीं थी, इसीलिए निकल गए हम लोग दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हस्बैंड गुस्सा कर दे बाइक चलाते हुए शूट करते हैं तो कुछ। तो यहाँ पे एक जगह रुके थे लोकेशन देखने के लिए कि कहाँ पे कैसे जाना है, क्योंकि ये भी नहीं गए थे तो पहली बार गए हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल। भगवान करे किसी को जाना ना पड़े, बट गए हैं। तो हम और ये पहली बार गए थे तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के लग रहा था यार एक बार अगर कहीं हॉस्पिटल में घुस गए तो निकल पाएंगे या नहीं। हम तो अकेले रहते तो भूल ही जाते, बट हस्बैंड थे साथ में। पर इनको भी अभी कुछ पता नहीं था कि इधर क्या है नहीं है, तो अभी बस चले ही जा रहे थे। और यहाँ पे बता दो तो आप अकेले नहीं जा सकते हैं, मतलब अकेले बोले तो अकेले दिखाने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। अगर किन्हीं के साथ जाते हैं तो भी आपका अगर यहाँ कोई नहीं है जान पहचान या परिचय का, तो आपका नंबर 2-3 दिन में आएगा, पता नहीं कब आएगा। पर हाँ, जान पहचान है तब भी आप जाएंगे तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए हम लोग भी जान पहचान मतलब इनके दोस्त थे तो ही नंबर लगा दिए थे। डॉक्टर हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोग का हो गया था। और इसी दिन जैसा कि आप देखिए कि हम ससुराल से आए थे, ससुराल से आए हम लोग यहाँ 9 बजे पहुँच जाते, बट जाम रहने के कारण 10:30 में पहुँचे थे। और वहाँ का अपॉइंटमेंट 10 बजे के ही था, तो इसीलिए वो कॉल भी कर रहे थे बार बार कि आप आए नहीं, लेट हो जाएगा। फिर भी फाइनली पहुँच गए, बट हम लोग 11:30 में पहुँचे थे तो गुस्सा भी किए थे। पहुँच तो गए थे बट जैसे अभी तक नहीं कॉल आया था, बट इसके बाद जैसे ही कॉल आ गया था कि मेरी बेटी रो रही है, जैसे ही रोने लगी तो मेरा तो अब हो गया हालत ख़राब। और इतनी दूर गए हैं तो जाने में ही लगा आधा घंटा से ज़्यादा लगा था। तो जाने में इतना देर लगा तो आने में भी मतलब दौड़ के तो नहीं आ सकते ना, आने में भी आधा पौन घंटे 1 घंटा लग ही जाता। तो बस क्या करते, वैसे ही हम भी उधर रोक के रह गए थे। और इतना ज़्यादा रो रही थी और मैं पहली बार इसको छोड़ के कहीं गई थी। तो दीदी गाय का दूध पिलाए, दीदी नहीं पिलाए, घर मालकिन के पास ले गए तो गाय का दूध पिलाए। और देख सकते हैं ये कौन सा बिल्डिंग था, मतलब सबका अलग अलग रहता है। पेट का मतलब आँख का नाक कान गला ये सब का अलग, मतलब इतना मैं तो उतना कुछ जानती नहीं, बट वैसे ही बता रही हूँ। बट बिल्डिंग देख के तो मेरा हालत ख़राब हो गया, तो किस में जाना नहीं जाना, इनका भी वही हाल था। बट लोकेशन देख के गए और वो कॉल भी कर रहे थे, तो इसीलिए पहले वहाँ लगाया था स्कूटी और अब यहाँ लगाए हैं। और अब हम लोग निकल रहे थे, मेरा मुँह देख सकते मुरझा चुका था। और मैं अब घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी, और देख सकते हैं मैं दिखाई भी नहीं और दौड़ के चली आई थी। फिर से मैं ऑटो करके बुक करके जा रही हूँ, ये बुक किया ऑटो क्योंकि भैया को काम था तो इसलिए। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी बस कुछ पहुंचाने का नहीं कोशिश आ रही करिएगा हूँ। मैम। थोड़ा सा खाना खाने भूखे थे ना, तो 3 बज गया था, तो बेटे को लेके जाना पड़ा इस बार। जो नंबर लगाए थे वही डॉक्टर साहब बार बार कॉल कर रहे थे कि आप दिखाए कि नहीं दिखाए, तो हमको जाना पड़ा हम दोनों को, क्योंकि आज का डेट था तो आज जाना पड़ा था, इसलिए। फिर वो लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो क्या बताऊँगा, जिस दिन इतना हालत ख़राब हो गई थी कुछ कहने का नहीं। मैं ससुराल से भी आई थी बस पे, तो बहुत ज़्यादा उल्टी हुआ था। और फिर मैं स्कूटी से गई, तब तो ठीक था, बट फिर भी जाना आना में तो बहुत हालत ख़राब होती है ना। ऊपर से बेटी भी रो रही थी, तो थोड़ा सा मन बहुत परेशान हो जाता है। बट कोई नहीं, क्योंकि आज ही का दिन था, आज ही का अपॉइंटमेंट था, तो आज ही दिखाना था, तो किसी भी करके जाना था। तो सोचे नहीं, जाके दिखा ही लेते हैं। और दिखा उखा के रात में घर आए थे, और ये करीब 11-12 बजे कर दिया। बेटी क्या हो रहा है बेटा? सो रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं ससुराल का ब्लॉग है। तो हाँ, यही मेरा ब्लड निकला था, 8 से 10 दिन हो गए हैं।
तो मैं फ़ोन की इनको कि मेरा ब्लड निकल रहा है नाक मुँह से। ये दूसरा दिन निकल रहा था, शायद एक दिन निकला बट उतना ध्यान नहीं दिया, हल्का निकला तो बंद हो गया था। तो दूसरा दिन निकला था तो मैं इनको कॉल की तो बोली ठीक है हम आते हैं दिखाने के लिए। देख सकते हो ये अभी का खून है, जस्ट अभी मैं पूछी हूँ। मतलब जैसे नाक से पानी नहीं निकलता है सर्दी का, वैसा मेरा ब्लड निकलने लगता है। कौन सा रोग है क्या है मुझे नहीं पता। इसको मुझे कहाँ दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए मुझे नहीं पता, बट ब्लड निकलता है। अगर नाक से नहीं तो गला में डायरेक्ट जाते रहता है, बंद नहीं होता है। अगर कफ निकालते हैं तो ब्लड उसमें आ जाता है। ये सब ना बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा। पर मुझे ये नया नहीं हुआ है, ये मुझे करीब 8-10 साल हमको याद है कि ऐसा होता है। तब लगा कि नहीं मुझे ऐसा शेयर कर देना चाहिए। मतलब 8-10 साल से हम जब से हमको याद है तो निकलता है ब्लड। और मैं ना जल्दी किसी से प्रॉब्लम शेयर नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं। मम्मी पापा हस्बैंड से कर देती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब। तो ये सब बातें होती हैं ना तो नहीं शेयर करना चाहिए मुझे फिर लगा, बट क्या करूँ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि अगर मेरे को कल कुछ होता है तो आप लोग जान तो पाओ मुझे हुआ क्या था। तो जैसा मैं दिखाई अभी ब्लड मेरा कंटिन्यू निकलता रहता है, ऐसा नहीं है कि रुक जाता। 15 मिनट 20 मिनट कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा, मतलब पूरा ऐसा नहीं एकदम कंटिन्यू ऐसे निकलता है। बट हाँ रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे निकलते रहता है। तो मैं बोल रही थी कहाँ दिखाऊं क्या करूं मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में गई ताकि मुझे कुछ पता चले। तो मैं तो दिखाऊं डॉक्टर से जो आप लोग देखे, पर डॉक्टर क्या बोले वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर पहले तो दोनों मतलब नाक में जो ये मशीन जो डाल के देखते वो देखे, तो उनको कहीं कुछ पता नहीं चला। तो जब पता नहीं चला तो वो ड्रॉप लिखे हैं, बोले इसको डालना, जब आएगा तब ब्लड निकलेगा ना तब डालना। बट बोले कि अभी हमको कुछ ऐसा पता लग नहीं रहा है, वो मशीन जब डाले तो ऐसा बोले कि अभी हमको कुछ पता लग नहीं रहा है, लेकिन जब अगर निकले तो तब आना आप, मतलब कि अगर कुछ उस समय पता लग जाए तो। अगर पता है ये दिन में नहीं निकलता है, ज़्यादातर रात में निकलता है, 8 से 10 के बीच में निकलता है, 11-12 भी बज जाता है। तो मैं कैसे डॉक्टर के पास जा पाऊँ। तो उसने मेरा CT स्कैन लिखे हैं, कराती हूँ या नहीं कराती हूँ और कब करवाऊँगी वो भी दिखाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं मेरा ब्लड और एक ब्लड टेस्ट लिखे कि आप CT स्कैन करवाना, उस समय आप ब्लड टेस्ट करवा लेना। इसीलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मुझे ससुराल से आना पड़ा था गाइस, यही सब रीज़न थे। और अभी भी मेरा ब्लड बंद नहीं हुआ है, तो देखते हैं CT स्कैन करवाते हैं जैसा आप लोग को बताएंगे। बाकी बाय बाय गाइस, अपना